आप एक ऐसे मकान में जाकर बसेरा करना चाहेंगे जिसके बारे में आपको बता दिया जाए कि जनाब इसकी छत गिर जाएगी। ये बात ठीक है कि छोड़ देना हर दफ़ा हल नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते रहना जो कि आपका नहीं है और बार बार आपको बताते अपने अमल से, अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से बार बार आपको बता रहा है, उसके साथ रहना भी ठीक नहीं है भाई। आप चावलों से हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सूरज को चांद और चांद को सूरज की जगह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये ना कीजिए। और छोड़ने से पहले या उस ताल्लुक में निकलने से पहले अपने आप को पहले देखिए कि क्या आप उस ताल्लुक में अपना 100% दे रहे हैं। क्या आप कभी ऐसे जहाज में बैठेंगे जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जाए कि ये आगे चलकर क्रैश हो जाएगा? क्या आप सिर्फ इसलिए उसमें सफ़र जारी रखेंगे कि उसका आपने टिकट खरीद रखा? क्या आप एक ऐसे मकान में जाकर बसेरा करना चाहेंगे जिसके बारे में आपको बता दिया जाए कि जनाब इसकी छत गिर जाएगी? या आप कोई ऐसी किताब खरीदना चाहेंगे जिसके पढ़ने से आप पागलपन की हदों को जा सकते हैं, सिर्फ इस डर से कि आपने उस किताब के ऊपर पैसे खर्च किए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप उस जहाज़ पर सफ़र कर लेंगे कि आपने उसका टिकट खरीद रखा है? और क्या आप उस मकान में इस वजह से चले जाएंगे कि आपने उस मकान का किराया दे रखा है? यकीनी तौर पर ना ही तो आप जहाज़ में सफ़र करेंगे क्योंकि आपको ज़िंदगी प्यारी है, ना आप मकान में जाकर रहेंगे क्योंकि आपको ज़िंदगी प्यारी है, और ना ही आप किताब पढ़ेंगे क्योंकि आपको अपना जहन, सेहत, सुकून, इत्मीनान प्यारा है। तो फिर आप किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपको मुसलसल धोखा देता है, जो आपको मुसलसल अजियत देता है, जो आपको मुसलसल तकलीफ देता है, जो मुसलसल आपको धोखों में रखता है, लारे लगा कर रखता है, उसके साथ, उसके पीछे, आगे पीछे क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ इस चक्कर में कि आपने उसको अपने 2 साल दे दिए, आपने उसको अपने 3 साल दे दिए, आपने उसको अपने 4 साल दे दिए। ये बात ठीक है कि छोड़ देना हर दफ़ा हल नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते रहना जो कि आपका नहीं है और बार बार आपको बताते अपने अमल से, अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से बार बार आपको बता रहा है, उसके साथ रहना भी ठीक नहीं है भाई। उसके पीछे भागना भी ठीक नहीं है। आप सूजी से बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चावलों से हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप को मोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुत्ते को हिरन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सूरज को चांद और चांद को सूरज की जगह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये ना कीजिए। सोचिए कि आप जिस ताल्लुक में हैं, क्या वो ताल्लुक आपको वैल्यू दे रहा है? क्या वो ताल्लुक आपको इमोशनली फुलफिल कर रहा है? और छोड़ने से पहले या उस ताल्लुक में निकलने से पहले अपने आप को पहले देखिए कि क्या आप उस ताल्लुक में अपना 100% दे रहे हैं। अगर इस सब के बावजूद, 100% देने के बावजूद आपको 0.5% भी नहीं मिल रहा या 10% भी नहीं मिल रहा, तो फिर आपको उस ताल्लुक में नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।